दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुपुर शर्मा के लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर सीट से गोपाल राय के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने बयानों के चलते विवादों पर रही नुपुर शर्मा के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई है। नुपुर शर्मा का नाम पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर सीट से सामने आया था, लेकिन बैठक में उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 10 से 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम चर्चा होना बाकी है। इन सीटों पर कोई फाइनल निर्णय नहीं हो सका है और जिन सीटों पर चर्चा होनी बाकी है उसमें बाबरपुर सीट भी शामिल है। बाबरपुर से गोपाल राय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है। नुपुर शर्मा के बाबरपुर से गोपाल राय के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। अब देखना होगा कि दूसरी लिस्ट में नुपुर शर्मा का नाम आता है कि नहीं। नुपुर शर्मा पिछले 3 साल से पार्टी से दूर है। पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी ने धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने के आरोप में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कई मुस्लिम देशों ने नुपुर शर्मा के उस बयान का विरोध किया था। नुपुर के साथ साथ बीजेपी ने भी इसी मामले में मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उस समय बीजेपी ने बयान जारी कर कहा था कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है, इसलिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मगर अब 3 साल बाद नुपुर शर्मा के दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड किया है। अभी सस्पेंशन का 3 साल बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी नुपुर शर्मा को टिकट देती है या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों में से बीजेपी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में करीब 2 दर्जन से अधिक नाम रहेंगे। बीजेपी के बाकी बचे 41 सीटों पर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का रुख नुपुर शर्मा को लेकर क्या कुछ रहता है। अगर नुपुर शर्मा को बीजेपी टिकट देती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर इससे बीजेपी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।